तो नमस्ते फ्रेंड्स, ये पिताजी के लिए सुबह सुबह नींबू पानी और शहद बनाकर दे देता हूँ। अभी पानी वानी पिला के आराम से लेट गया। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद इनको चाय वगैरह दी जाएगी घुमा के। पिताजी की चाय का टाइम हो गया जी। पिताजी जय श्री राम बोलो। चलो बाद चाय पियेंगे। अब हमको चाय पिला रहे हैं गर्मा गर्म। तो पिताजी आप मुंह खोलिए, सुस्ती भगाइए, सुस्ती भगाइए। सियावल रामचंद्र जी की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपने ब्लॉग में कहा था आपसे कि हम लोग देश दुनिया और समाचार पत्रों के बारे में भी बात करूंगा। मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज के 1 सितंबर 2022 को आज की खबरें हैं अखबारों के अंदर। सबसे पहले बताया गया है औषधीय पौधों में छिपा गुर्दों को बचाने का राज। दोस्तों, हमारे जो औषधीय पौधे हैं हमें उनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि नीम, कुमकुम, लौंग, लहसुन, अदरक, अंगूर, मेथी, करेला, अनार, स्ट्रॉबेरी, मोंगना, उटकम्बल तथा सोनाक शामिल है। और दोस्तों, आज की एक खबर और है विदेश से कि मिखाइल गोर्बाचोव, जो रूस के राष्ट्रपति रहे कई साल, जिन्होंने शीत युद्ध समाप्त किया है, उनका निधन हो चुका है, मर चुके हैं। दिल्ली से खबर है कि दिल्ली के अंदर हमारे नेता लोग, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, उनमें ज़बरदस्त टकराव चल रहा है। हमारे लिए अच्छी खबर है, त्योहारों के अंदर सीजन में राज्यों को सस्ती दाल मिलेगी, अर्थात 40 मंत्रिमंडल ने खरीद सीमा बढ़ाकर 40% की, जिससे कि आपके दालों को सस्ता मिल सकेगा। और दोस्तों, दिल्ली से ही खबर है कि शराब पर ऑफ़र के आखिरी दिन उमड़ी भीड़, दवा के ऑफ़र दी गई, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। देखो किस प्रकार से लोग बाग लेके जा रहे हैं दोस्तों। और दूसरी खबर है कि हमें किसी भी धर्म की बेअदबी नहीं करनी है। बेअदबी नहीं, के गुरबानी के गुटकों में बेअदबी पर अब कार्रवाई होगी। और दोस्तों, सोनिया गांधी जी माता जी का निधन हो गया है, जिस पे राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया है। दोस्तों, आप रेलवे में जो यात्रा करते हो ध्यान रखें कि उसमें फर्जी टीटी घूम रहे हैं। जिन फर्जी टीटी को पकड़ा गया है वो 15 दिन तक फर्जी टीटी का कार्य करते रहे। 15 दिन तक किसी भी अधिकारी की उन पर नज़र नहीं पड़ी। और दोस्तों, एक ताज़ा अच्छी खबर है विदेश से कि भारतीय पर्यटक की मौत पर पुर्तगाली मंत्री ने पद छोड़ा। इसमें यह लिखा है कि एक इंडियन प्रेग्नेंट लेडीज़ थी जो अस्पताल में इलाज कराने गई, जहां पर बेड ना होने की वजह से उसे परेशानी उठानी पड़ी, जिसकी एवज में वहां के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। काश हमारे देश में भी यही व्यवस्थाएं हों। और दोस्तों, चिंता की बात है कि दिल्ली के नाबालिग बच्चे अधिक वारदात कर रहे। अपने नाबालिग बच्चे आजकल वारदात की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए नाबालिग बच्चों पर ध्यान दें। अब चेक बाउंस, किसी को भी चेक दें तो ध्यान रहे, चेक बाउंस के मामलों में सुनवाई तेज होगी। और दोस्तों, आज की खबर है कि डीटीसी के 12,000 जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको पेंशन की सौगात दी जाएगी, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। सफदरजंग नए ओपीडी काउंटर खोलेगी। और फ्रेंड्स, अब ये है आज का। और यातायात नियम तोड़ने में दिल्ली रिकॉर्ड बना रही है। आरोपी अफसरों पर सख्ती होगी जिन्होंने सुपर टैक्स का मामला नहीं उठाया और सुपर टैक्स को भरने दिया फ्रेंड्स। और उसके बाद आती है आपकी खबर, एक दुमका, जहां पर एक शिक्षक को क्लर्क था, वो छात्रों ने पेड़ से बांधकर पीटा, जिसकी वजह से प्रधानाचार्य और 11 छात्रों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। और दोस्तों, अपना अखबार में है ताज़ा खबरें, मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, और दोस्तों, आपके लिए है कि आपका बिजनेस आपसे बेहतर कोई नहीं चला सकता, इसलिए आप अपने बिजनेस की सही से योजना बनाएं और मेहनत करें। और दोस्तों, नहीं सताएगा इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर का मतलब हो गया कि अक्सर हम कम सैलरी की जॉब, अपनी योग्यता से कम की नौकरी स्वीकार करने का कारण बनता है। इसके लिए क्या है कि हम 5 तरीके अपनी योग्यताओं पर विश्वास पाने के लिए करें। अपनी सफलताओं के लिए खुद को श्रेय देना शुरू करें।
अपनी मेहनत, तैयारी और गुणों पर फोकस करें। अपनी तुलना दूसरों से बिल्कुल ना करें। अपनी योग्यता साबित करने के बजाय उसे बढ़ाने पर ध्यान दें। इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं होती कि हम लगातार सीख रहे हैं। गलतियां हर कोई करता है, दरअसल ये सीखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। कुछ असफलताएं टाली नहीं जा सकती, बेहतर है कि उनसे सीखें और आगे आने वाले समय के लिए अच्छी नीति बनाएं। नए मौक़ों को आजमाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें और आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। और आज की अखबार में ये बहुत अच्छा लिखाया है कि मुफ्त की सुविधाओं की बजाय क्यों ना हम खर्च करने के नियम बनाएं। और मनसा वाचा कर्मणा मैं ये ज़रूर पढ़ता हूँ। ऐसे हैं हमारे प्रथम पूज्य, जिसके अंदर आजकल जो गणपति बाबा जी मौर्य की पूजा चल रही है, उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है कि महादेव शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश प्रकृति की शक्तियों के एक एक विराट रूपक हैं। इस रूपक में जीवन के कई गहरे अर्थ छिपे हैं। हमारे पूर्वजों ने उनके रूप में प्रकृति और मनुष्य के बीच संपूर्ण सामंजस्य का एक आदर्श प्रतीक गढ़ा है। गणेश का मस्तक हाथी का है, चूहा उनका वाहन है, बैल नंदी उनके मित्र और अभिभावक, मोर और सांप उनके परिवार के सदस्य, पर्वत उनका आश्वास है। अर्थात प्रकृति ही हमारा परिवार है। इसलिए हमें प्रकृति को साथ लेके चलना चाहिए और प्रकृति को ही ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करने चाहिए। और दूसरों असम में मदरसों पर चला है बुलडोज़र। और फ्रेंड्स